ठीक है, दोनों तरफ से खेला जा रहा है, दोनों का गुड बुक्स में आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं उधर भी आ रहे हैं कि मैडम मैंने 2 करोड़ रुपए ले आया। अभी मैं इस बहुत बड़ा सवाल उठाने वाला हूं, बहुत बड़ा सवाल उठेगा, रुक जाइएगा, शेयर करते जाइए। आगे देखिए 22 तारीख को फिर से लिखते हैं नंबर, क्योंकि हम नहीं दे सकते इसलिए नंबर हमने छुपा दिया। संजय, प्लीज हैव पीजी's लेटर कलेक्टेड फ्रॉम राकेश फर्स्ट थिंग ऑन मंडे मॉर्निंग एज SMS मी एज सून एज यू रिसीव इट। यहां ये लिखते हैं प्रियंका गांधी जी का लेटर जल्दी से जल्दी उठा लीजिए। फिर कहते हैं राणा अंकल, बाय व्हेन विल यू हैंड ओवर द चेक टू पीजी? माय फादर नीड्स टू नो ASAP एंड कम्युनिकेट द सेम। मिलिंद, इनके पिताजी ये जानना चाहते हैं, राणा अंकल इनके अंकल हैं, कब आप पे चेक दे दो। राणा अंकल, कैन यू प्लीज कॉल पापा एंड मी? मिलिंद। 27/5 को लिखते हैं। प्रेशर देखिए कितना क्रिएट हो रहा है, आप देख रहे हैं, चौथे महीने से लगातार प्रेशर क्रिएट है। 2/6 को फिर कहते हैं कैन चेक बी गिवन टू मी टुमारो? कल दे दोगे चेक की नहीं दे दोगे? हालत देखिए साहब, अभी खत्म नहीं हुआ। 29/5 को फिर से लिखते हैं राणा अंकल, आई रिसीव्ड योर लेटर डेटेड 28, हैव सेंट द सेम टू पीजी। प्रियंका गांधी, a meeting with her on her family won't be possible, but now I'll try to arrange the sometimes later. Her mother and she want the check by early next week itself. Even my father has been informed by them and she also trying to reach you unsuccessfully. Unfortunately, this has taken really long. Can you please reply to this SMS and tell me exact date when the check will be given? I must communicate. 29/5 को लिख रहे हैं Rana uncle, please tell me when should I collect the check? When can I collect the check? I have been assuring them after weeks and it is being they have lost patience at this stage. Please trust me and don't delay further. Thanks Milind. You called. I will also see you 2 PM. I have cancelled my flight and will come to you at 2 PM to your office. Please keep your check ready. 3/6 डेट्स मैच करती हैं सर, 3/6 देखिए इस डेट को। और यहां पर इन्होंने बोला मैं 2 बजे आ रहा हूं आपके पास चेक कलेक्ट करने। और अब ये आखिरी स्लाइड भी देख लीजिए। Rana uncle, I need to speak to you when it is a good time. Milind sent from BlackBerry smartphone. राणा कपूर MD CEO। ठीक है साहब, समझ में आ गया पैसे के लिए किस प्रकार से प्रेशर किया गया, पैसे के लिए किस प्रकार से लगातार प्रेशर किया गया। और इसके बाद जब चेक मिल जाता तो एक रसीद दे दी गई। अब मेरा एक बड़ा सवाल, कौन सी पेंटिंग थी? कोई पेंटिंग थी भी जो दी गई, या ये सिर्फ एक डील थी, एक कागज पर लिख दिया गया कि भाई ये ले जाओ और ये हमने तुमसे पेंटिंग खरीद ली? कौन सी पेंटिंग थी, कब दी गई, कब बनाई गई हुसैन द्वारा, कब हुसैन ने राजीव गांधी को दी, कब डेट है उनकी? कोई फोटो तो खींची होगी अगर प्रेजेंट दी है तो। वो फोटो कहां है? क्या ये वही पेंटिंग है या ये दूसरी पेंटिंग है, या ये पेंटिंग ही पूरी फर्जी है? कोई पेंटिंग है ही नहीं, पेंटिंग का सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो है 2 करोड़ रुपए का, वो सीधे के सीधे 2 करोड़ रुपए क्विड प्रो क्वो में जा रहे हैं कि आप सरकार को बोलें, दबाव बनाएं और सरकार हमारे ऊपर एक्शन ना ले। और सरकार ने एक्शन नहीं लिया 2004 से 2014 तक। 2014 के बाद जब चाय वाला आ गया तब उसने बोला ऐसे नहीं चलेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा, और उसने चूड़ी कस दी। और जैसे ही चूड़ी कसी वैसे के वैसे ही सबके सब चिल्लाने लगे, सबके सब चिल्लाए ना भैया ना रघुराम राजन को मत हटाओ, सबके सब चिल्लाए भैया बैंक्स को मत डिस्टर्ब करो, सबके सब चिल्लाए अरे भैया देखो मोदी के टाइम एनपीए हो गया, अरे एनपीए नहीं हो गया भैया, आप रिस्ट्रक्चर करते चले आए लगातार। मोदी ने वो रिस्ट्रक्चर को रोक दिया, जो आप बेईमानी करते चले आ रहे थे लगातार उसको रोक दिया। और उसको रोकने के बाद नतीजा क्या हुआ? बैंक्स की ओरिजिनल पोजीशन सामने आई, पोजीशन 2004 से 2014 तक बांटे गए लोन्स की सामने आई। अब आपको समझ में आया? किरण राव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी के ना वीडियो रुक गया है, मैं समझता हूं आवाज आ रही होगी। अगर आपको आवाज आ रही तो मुझे बता दीजिए कि वीडियो रुक गया है या आपको वीडियो चलता हुआ मिल रहा है। पूरा समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए साहब, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है आ रही है आवाज, आ रही है, रुक कोई नहीं दबा सकता हमारी, रुक जाने दीजिए वीडियो को। तो अब आपको समझ में आया पूरा कहानी क्या हुई? पूरी कहानी ये हुई कि सबसे पहले लोन बांटे गए,
फर्जी कंपनियों को बांटे गए, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उनको बांटे गए, उनसे कोई कोलेटरल नहीं लिया गया, आपका पैसा, जनता का पैसा लेकर बांट दिया गया, जनता से झूठ बोला गया कि हमारे पास लोन सारे वापस आ रहे हैं, कोई लोन वापस नहीं आ रहा था। जनता को, मालिक को झूठ बोला गया कि आपका खजाना भरा हुआ है, खजाना पूरा खाली था। देखिए, कोई भी आदमी गाली ना दे। कशिश यादव जी, आपको लास्ट वार्निंग है, इसके बाद यदि मैंने आपके इससे गाली देखी और मैंने आपको ब्लॉक करना, आई एम वेरी सॉरी टू से, आप इसको समझ लीजिए। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। यूट्यूब में वीडियो रोक दिया, रोक देने दीजिए सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज आ रही है, गो हेड करें, ठीक है। तब सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले आपका पैसा बांट दिया गया, आपसे झूठ बोला गया कि भाई पैसा सेफ है। पैसा आपका बिल्कुल भी सेफ नहीं था, बैंक्स खाली हो चुके थे, भारत की अर्थव्यवस्था के में जितने नोट थे उनके बराबर का घोटाला हो चुका था, उनके बराबर का घोटाला हो चुका था। अब इसको सबसे पहले क्या किया गया? पहले नोटबंदी की गई, पहले वापस पैसा मंगवाया गया। पैसा वापस आने के बाद बैंक्स में थोड़ी दम आई, दम आने के बाद फिर एक नया कानून लाया गया, इंसॉल्वेंसी एक्ट, एनसीएलटी में, कि बैंक के पास, सरकार के पास ये पावर आ गई कि वो किसी भी कंपनी को बेच सकती है। तब धमकाया गया कंपनियों को, जो तुम पैसा लेकर भाग गए हो, इस पैसे को वापस दो। तब कंपनियों में 2018 में जब देखा गया तो लगभग 11 लाख करोड़ का घोटाला था। 11 लाख करोड़ में से सिर्फ एक साल के अंदर 4 लाख करोड़ वापस आ गए। जो लोग धमकाए में आ गए उन्होंने दे दिया। जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो बड़े गांधी परिवार से संबंध है, उन्होंने अभी भी नहीं दिए। जिन्होंने नहीं दिए उनके खिलाफ में रिकवरी शुरू हो गई, जिन्होंने नहीं दिए उनके खिलाफ में एनपीए शुरू हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में उन्हें डाल दिया गया। राइट ऑफ किए गए लोन, पहले राइट ऑफ होता है, राइट ऑफ होने के बाद में एनपीए में डलता है। तो जो लोग ये कह रहे हैं मोदी सरकार में राइट ऑफ हुए लोन, वो समझ लें जब तक लोन राइट ऑफ नहीं होगा एनपीए नहीं बनेगा। लोन को बैड लोन मानकर राइट ऑफ करना पड़ता, तब एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में इनको डाला गया और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो 11 लाख करोड़ की है। 11 लाख में से 4 लाख करोड़ आ गए, बाकी नहीं आए। तब सरकार ने बोला अब जो स्थिति है हमको सामने लानी पड़ेगी, और धीरे धीरे एक एक बैंक को करके, धीरे धीरे, सबको एक साथ नहीं लाए, धीरे धीरे करके लाए एक एक बैंक को, धीरे धीरे, कि एक एक बैंक को हम लाएंगे स्लोली स्लोली, ताकि भगदड़ ना मचे देश के अंदर। और भगदड़ ना मचे का फायदा ये हुआ कि एक एक करके एक एक बैंक को लाए। पहले छोटी बैंक जिसको कोई जानता नहीं है, फिर देना बैंक, फिर थोड़ा सा और ऊपर बड़े यूनियन बैंक, फिर और ऊपर बड़े पंजाब नेशनल बैंक, और अब यस बैंक का नंबर भी आ गया। आगे कुछ और बैंक्स हो सकती है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी बैंक, जितनी भी बैंक जिनमें भी पैसा आपका 15-15 दिन के लिए रुका था, हफ्ते भर के लिए रुका था, उनमें से एक भी बैंक बंद नहीं हुई। सारी बैंक सुचारू रूप से चालू हैं। आज भी आपका पैसा सेफ है। अब आप उन बैंक से पूरा पैसा अपना निकाल सकते हैं, पर निकालने की जरूरत नहीं, कतई जरूरत नहीं है। आपका पैसा 100% सेफ है। यस बैंक में भी आपका पैसा सेफ है, कहीं नहीं जाने वाला। इसको अच्छी तरह से ठोक बजाकर देख लीजिए। अगर कुछ इस सरकार में हुआ है, मोदी 1.0 2.0 में, तो वो चोरों के ऊपर हमला हुआ है, चोरों के ऊपर डंडे पड़े हैं, चोरों के ऊपर हथौड़ा चला है मोदी का, और मोदी का हथौड़ा आगे भी चलता रहेगा। हम सिर्फ यही चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि हथौड़ा इसी प्रकार से आगे हमारा भी चलता रहे। इसलिए आप हमें सपोर्ट करते रहे। सपोर्ट करने के सारे ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप आराम से सपोर्ट कीजिए, और आप आराम से इस अनबायस्ड न्यूज को, अनबायस्ड चैनल को देखते रहिए, और इस अनबायस्ड चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए अपने सभी मित्रों से, अपने दोस्तों से, आस पड़ोसियों से, अपने मोहल्ले वालों से, ताकि उन्हें बिना लाग लपेट की, बिना किसी प्रेशर की न्यूज उनको मिल सके, उन्हें वो न्यूज मिल सके जो न्यूज आपको कोई चैनल शायद दबाव में ना बनाएगा। मुझे कंट्रीब्यूशन की